बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दरूद शरीफ कसरत से पढ़ा जाए तो परेशानियों से निजात मिलती है। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर ज़्यादा दरूद पढ़ता हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या ख्याल है कि मैं आप पर कितना दरूद पढ़ूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माशिता, जितना चाहो। मैंने कहा, चौथा हिस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माशिता फ़इन ज़िद्ता फ़हुवा खैरुन लका, जितना चाहो और अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा, आधा हिस्सा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माशिता फ़इन ज़िद्ता फ़हुवा खैरुन लका, जितना चाहो और अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा, 2/3। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माशिता फ़इन ज़िद्ता फ़हुवा खैरुन लका, जितना चाहो और अगर इससे ज़्यादा पढ़ोगे तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है। मैंने कहा, मैं आप पर दरूद ही पढ़ता रहूं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदन तुकफ़ा हम्मका व युग़फ़रु लका ज़ंबुका, तब तुम्हें तुम्हारी परेशानी से बचा लिया जाएगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। एक रिवायत में है, इदन यकफ़ीकल्लाहु हम्मद दुनिया वल आखिरा, तब तुम्हें अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की परेशानियों से बचा लेगा। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औलन नासी बी यौमल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया सलातन, क़यामत के दिन लोगों में से सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो होगा जो सबसे ज़्यादा मुझ पर दरूद भेजेगा। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने जन्नत में एक दरख्त पैदा किया जिसका फल सेब से कदरे बड़ा, अनार से कदरे छोटा, मक्खन से ज़्यादा नरम, शहद से उम्दा शीरीं, मुश्क से ज़्यादा खुशबू रखने वाला, शाख़े मरबारीद की, तना सोने का, पत्ते ज़बरजुद के, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात व सलाम पढ़ने वालों के लिए मुख्तस होगा। इनके अलावा कोई और उसे देख न पाएगा। अल्लाह ताला दरूद पढ़ने वालों को बहुत से इनामात और फ़वाइद से नवाजते हैं और मोमिनीन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के बदले में अल्लाह ताला बढ़ा चढ़ा कर उन पर रहमतें नाजिल फरमाते हैं। इमाम निसाई रिवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद से नकल करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन तशरीफ़ लाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर खुशी के आसार थे। मैंने कहा, आज हम आपके चेहरे पर खुशी के आसार महसूस कर रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि क्या आप इस बात से खुश नहीं कि जब भी कोई शख्स आप पर दरूद भेजे तो मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल करूँगा, और जब भी कोई शख्स आप पर सलामती भेजे तो मैं 10 सलामती उस पर नाजिल करूँगा। किस्से मेराज में मनक़ूल है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हमरा तीसरे आसमान पर गए तो उनसे पूछा गया, वमम माका, आपके साथ कौन है? इस पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज से आप पर दरूद शरीफ पढ़ा। इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना उम्मत का तवातुर के साथ इत्तेफाकी अमल से भी साबित है, जो कि एक मुस्तकिल दलील की हैसियत रखता है। उलमाए किराम फरमाते हैं, दीगर अंबियाए किराम के अस्माए गिरामी के साथ भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना दुरुस्त है, जैसा कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसको इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम शरीफ में इस तरह नकल फरमाया है, फ़यंज़िलु ईसा इब्न मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चुनाचे ईसा इब्न मरियम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान से उतरेंगे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के बहुत से फरिश्ते जो ज़मीन पर सियाहत करने वाले हैं मेरी उम्मत का सलाम मेरे पास पहुँचाते हैं।
اس حدیث کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو روضہ اقدس سے دور رہتے ہیں اور انہیں روضہ اقدس پر حاضری کا شرف حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایسے لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قلیل یا کثیر تعداد میں سلام بھیجتے ہیں تو فرشتے ان کا سلام بارگاہ نبوت میں بصد عقیدت و احترام پیش کرتے ہیں۔ البتہ وہ حضرات جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کے روضہ اقدس پر حاضری کی سعادت سے نواز رکھا ہے، جب وہ بارگاہ نبوت میں سلام پیش کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے فرشتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ روضہ اقدس پر حاضر ہونے والوں کے سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ اس حدیث سے چند باتوں پر روشنی پڑتی ہے۔ اول یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات جسمانی حاصل ہے کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں زندگی حاصل تھی، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں بھی زندگی حاصل ہے۔ دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، جو سلام بھیجنے والے کے حق میں انتہائی سعادت و خوش بختی کی بات ہے۔ سوم یہ کہ جب فرشتے کسی امتی کا سلام بارگاہ نبوت میں پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سلام قبولیت کے درجے کو پہنچ گیا ہے۔ اور اگلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیجنے والے کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں۔ نیز ایک روایت میں مذکور ہے کہ جب فرشتے سلام لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں تو سلام بھیجنے والے کا نام بھی لیتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا کنجوس وہ شخص ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہری رہتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ تاجدار عرب و عجم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کتاب میں میرا نام لکھتے وقت مجھ پر درود لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا اس وقت تک فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔